3 बार। हेलो नमस्कार। जैसा कि आपको अंतिम वीडियो में ये बताया था सभी किसान भाइयों को कि अगले वीडियो में जैसे कि अपने पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वहाँ मूंगफली की एक मेजर क्रॉप है, तो उसमें लगने वाला मूंगफली में होने वाला एक मुख्य रोग, उस रोग को लेकर के चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो सभी का स्वागत है जीएल चौधरी यूट्यूब चैनल पर, और सभी किसान भाई इस वीडियो को अच्छे से देखें और साथ में देखने के बाद इसका कंट्रोल आराम से सुने, और उसके उपरांत अगर अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में दूसरे किसानों को भी इसके लिए प्रेरित करें। तो आइएगा कि हम चर्चा करते हैं। मूंगफली की मुख्य फसल है और मूंगफली की इस फसल में मुख्य जो रोग होता है वो होता है टिक्का रोग, जिसे टिक्का इसलिए कहा जाता है कि जैसे कुछ स्पोर्ट्स होते हैं टीके जैसे, इसलिए उसे कहा जाता है टिक्का रोग। इसको हम दूसरी भाषा में कहें तो इसे कहा जाता है पत्ती धब्बा रोग, क्योंकि इस पर ये जो धब्बा बनता है वो पत्ती पर धब्बा बनता है, और इसे हम लीफ स्पॉट भी कहते हैं और टिक्का डिजीज भी कहते हैं। मूंगफली की मुख्य बीमारी है यह बीमारी एक फंगस है उसकी वजह से होती है। फंगस का नाम है सर्कोस्पोरा स्पेसीज। अब ये स्पोर्ट्स इस पर जो होते हैं, दो प्रकार के स्पोर्ट्स होते हैं। पहला जो स्पोर्ट्स बनता है वो लगभग 3 से 4 सप्ताह, मैं मोटा मोटा रूप से कहूँ तो लगभग 30 से 35 दिन की जब फसल हो जाती है उस पर यह धब्बा बनता है, तो उसे कहते हैं अगेती पत्ती धब्बा या अर्ली लीफ स्पॉट। इसकी मुख्य पहचान क्या है? इसकी मुख्य पहचान है कि पत्ती पर लगभग 1 से लेकर के 10 mm के इस पर स्पॉट्स होते हैं। ये धब्बे शुरुआत में भूरे और जैसे जैसे समय निकलता है उसके साथ काले रंग के होना शुरू हो जाता है। स्पॉट्स में दिखाऊंगा आपको। और इसकी मुख्य पहचान क्या है? जहाँ धब्बा बनता है उस धब्बे के चारों ओर अगर आप देखेंगे तो यहाँ अगर देखेंगे तो इसके चारों ओर आपको एक येलो कलर का, जिसको कह सकते हैं आपको धब्बा, बीच में ब्राउन ब्लैक है लेकिन चारों तरफ आपको येलो, यह इसकी मुख्य पहचान है अगेती धब्बा रोग की। अब देखिएगा यहाँ पर ये मूंगफली का जो प्लांट है इस पर अगर आप देखेंगे बीच में आपको कैसा है, आपको ब्राउन या डार्क जिसको कह सकते हैं ये, लेकिन बाहर की तरफ अगर देखेंगे तो इस पर आपको पीला रंग का सर्कल दिखाई देगा। आप आराम से इसे देख सकते हैं, यह है अगेती धब्बा। अब इसके बाद में लगभग 2 महीने की जब फसल हो जाती है तो उसमें होता है आपके लेट, जिसको कह सकते हैं स्पॉट, या आप कह सकते हैं कि पछेती टिक्का रोग। इसकी मुख्य पहचान क्या है कि इस पर आपको चारों तरफ पीले रंग का धब्बा नहीं दिखाई देगा, जैसा कि इस लीफ पर आपको धब्बा दिखाई दे रहा है। आपके अगेती धब्बा के कंपैरिजन में ये गोल होता है, और लेट जो होती धब्बा ये कैसा हो किल में होगा, और साथ में किनारों पर इस पर क्या नहीं होगा, पीला धब्बा नहीं होगा। जबकि अगेती में क्या होता है, इरेगुलर अनियमित आकार का, लंबा भी हो सकता है चौड़ा भी हो सकता है, लेकिन चारों तरफ कैसा होगा, पीले रंग का आपके स्पॉट्स होगा। यह मूंगफली में होने वाला मुख्य रोग है। अगेती धब्बा जल्दी होता है इसलिए अगेती धब्बा, और पछेती वाला लेट होता है इसलिए पछेती धब्बा। लेकिन अगर इसका हम कंट्रोल नहीं करें तो किसान के खेत में जो प्रोडक्शन में कमी देखी जाती है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 20 से लेकर के 30% नुकसान किसान के खेत में होना इसमें लाजमी होता है। अब इसका हम बात करें कि साहब इसका कंट्रोल क्या करें। पहली चीज़, जब हम मूंगफली की फसल को बोते हैं उस समय फंजीसाइड से क्या करें, सीड का ट्रीटमेंट करें। थायरम हो सकता है आपके पास, कैप्टान हो सकता है, किसी भी फंजीसाइड का आप जब प्रयोग करें तो 1 kg बीज में लगभग 2 से लेकर के 3 ग्राम फंजीसाइड से आप उसे उपचारित कर सकते हैं। थायराम और कैप्टान अच्छे फंजीसाइड हैं सीड के ट्रीटमेंट के लिए। इसके बाद जब अगर खड़ी फसल में हो जाए तो क्या करें, खड़ी फसल में साफ नाम का एक पाउडर आता है जिसमें मैनकोजेब और कार्बनडाजिम दोनों होते हैं, तो उसका हम 0.1 से लेकर के 0.2% तक का क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा हेक्साडेकेनोल जो आपके फंजीसाइड है उसका 2% का आप क्या कर सकते हैं, घोल का प्रयोग कर सकते हैं। ये ध्यान रखना आपको। तो एक अच्छे फंजीसाइड का और अच्छी कंपनी के फंजीसाइड का अगर आप प्रयोग करेंगे तो इसको आप आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारे इस क्षेत्र में मुख्य क्रॉप कपास और ग्राउंडनट। तो ग्राउंडनट की इस मुख्य डिजीज को लेकर के हमने बात की। अगर फिर भी किसी प्रकार की इस डिजीज को लेकर के आपके मन में शंका रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और फिर पूछ सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने चर्चा की थी मूंगफली में लगने वाला अगेती और पछेती धब्बा रोग। तो सभी का स्वागत और अभिनंदन है एक बार पुनः। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। पुनः मिलेंगे किसानों के साथ एक और नए वीडियो को लेकर के, जो कि आपकी इस खेती और किसानी में बहुत मदद करेगा, ये ध्यान रखना। अब इस समय एनवायरनमेंट में मॉइस्चर ज़्यादा है, ये रोग फैलने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। तो सभी का एक बार पुनः स्वागत है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। सभी को मेरी ओर से राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।